Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the result on angles subtended by arcs. So let's start the question number 2, or you can say that the result number 2. The angles in a semicircle is a right angle. Okay, so first of all I have already made a figure here, that is the circle in which our semicircle is here with the diameter, and here 90 degrees formed. We have to prove it that the angle in a semicircle means semicircle में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसी को हमको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल COR एंड एंगल ACB इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। यानी अभी हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एंगल ACB जो है वो एक एंगल है इस सेमी सर्कल में, और वो एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये हमें टू प्रूफ में प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें पता है कि अगर किसी आर्क के द्वारा जो एंगल उसके सेंटर पे बनेगा वो हमेशा डबल होगा उस एंगल के जो कि उसके रिमेनिंग किसी भी पार्ट पे बनेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा वो डबल होगा एंगल ACB के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि एंगल सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे आर्क AB के द्वारा, और उसका वो डबल हो जाएगा जो कि एंगल उसी पॉइंट के द्वारा कोई और जगह पे बन रहा है उससे, जो कि यहाँ पे C हमने लिया है C पॉइंट के द्वारा। ठीक है, तो यानी टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB, यानी एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB। ठीक है, और एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, क्योंकि AOB जो है वो डायमीटर है। तो 1/2 इंटू 180 डिग्री यानी 90 डिग्री। यानी जो हमें प्रूफ करना था कि जो सेमी सर्कल में एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, वो यहाँ प्रूफ हो गया कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट नंबर 2 डिस्कस किया। तो रिजल्ट नंबर 2 जो है वो फर्स्ट रिजल्ट पे बेस्ड था। अब हम लोग आते हैं रिजल्ट नंबर 3 में। रिजल्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी हम लोग जितना भी रिजल्ट पढ़ रहे हैं ये सारे रिजल्ट फिर जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यूज़ होगा, तो इसलिए उस सारे रिजल्ट को अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब रिजल्ट पे आते हैं कि रिजल्ट में हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है कि जो भी एंगल होगा सेम सेगमेंट में किसी भी सर्कल का वो इक्वल होगा। तो गिवन क्या है, गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और OR उसका सेंटर और ये R उसका रेडियस है, और जिसमें एंगल ACB और एंगल ADB दो एंगल्स हैं जो कि एक आर्क AB के द्वारा बन रहा है सेम सेगमेंट में, और सेगमेंट कौन सा है ACDB उसी सर्कल का। और प्रूफ क्या करना है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है OA और OB को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फिगर कैसा बन रहा है। तो एक सर्कल बना, ठीक है, और इस सर्कल में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेगमेंट लिया, और इस सेगमेंट के हेल्प से हम लोगों ने दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया जिससे दो एंगल बन रहा है। ठीक है, और जैसा कि बोला गया OA और OB को ज्वाइन करने, उसको हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। O क्या है, यहाँ पे सेंटर है। इसी तरीके से हम लोगों ने तीन केसेस बनाए, तीन फिगर बनाए। डिफरेंस क्या है इसमें, अगर आप देखें तो जो यहाँ पे डायमीटर होगा यानी जो सेंटर होगा उसके नीचे में आर्क दिया है, यानी उसके नीचे में जो है वो सेगमेंट को डिवाइड किया गया है। तो सेकंड फिगर इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डायमीटर पे ही दिया गया है, और जो थर्ड फिगर है इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे है ये इसके ऊपर है। यहाँ देखिए यहाँ पे वो सेगमेंट है ना, तो इसके जस्ट ऊपर है। तो इससे हमें ये सब जानकारी मिल रही है। तब आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ है वी नो दैट एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल मेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ये हमें पहले से पता है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया या फर्स्ट रूल मान लिया, जो भी आप कहें उसको। तो ये वह जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आप फर्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं रिजल्ट में, जो आपने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा वो आपको यहाँ पे बहुत ही जगह यूज़ होगा दूसरे रिजल्ट को प्रूफ करने में भी, और साथ साथ में और भी जगह जब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आपको मिलेगा कि उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब देखिए केस 1 क्या कर रहा है, केस 1 कह रहा है व्हेन AB इज एन माइनर आर्क। यहाँ पे जो आर्क AB है वो माइनर आर्क है, फिगर 1 जिसको शो कर रहा था। तो यूजिंग फर्स्ट वी हैव AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB,
और उसी तरीके से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी बी, यानी दोनों ही एंगल का यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। कौन सा, ए ओ बी एंगल। तो अब क्योंकि दोनों ए ओ बी के इक्वल है, तो जो यहाँ पे राइट हैंड पार्ट है ये भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है। यानी 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो ये हमें यहाँ से फर्स्ट प्रूफ जो है वो मिल गया, और यही प्रूफ हमें सारे केसेस में करना है। केस नंबर 2 में आते हैं, जहाँ पे है कि आर के बी इज एन सेमी सर्कल, जिसको हम लोग क्या कर लिए हैं, तो फिगर नंबर 2 मान लिए। तो वी नो दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज वन राइट एंगल। हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो एक एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल होता है, यानी ए सी बी जो है वो भी 90 डिग्री होगा, और ए डी बी जो है वो भी 90 डिग्री होगा। यानी ए सी बी और ए डी बी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी प्रूफ कर दिया कि ए सी बी और ए डी बी आपस में इक्वल है। उसके बाद आते हैं केस 3 में। केस 3 क्या है, व्हेन आर्क ए बी इज अ मेजर आर्क। अगर मेजर आर्क होता है तो क्या होता है, तो जो कि है फिगर नंबर 3 शो कर रहा है। तो अगर हम लोग इसमें फर्स्ट ही रूल से जाए, जो कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट बताया कि अगर कोई भी एंगल जो कि सेंटर पे बनेगा किसी आर्क के द्वारा, तो वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनेगा उसके डबल होगा। तो उसी से हमें क्या मिल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी। और क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी के इक्वल है, इसका मतलब 2 एंगल ए सी बी और 2 एंगल ए डी बी आपस में इक्वल होगा। यानी 2 कैंसिल होने के बाद एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि इन ऑल द केसेस वी हैव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, जो कि हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल्स सेम सेगमेंट में होते हैं वो आपस में इक्वल एरिया के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये दोनों जो रिजल्ट है जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि एक सेमी सर्कल में जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और दूसरा जो सेगमेंट में एक एंगल्स होंगे या सेगमेंट में जो भी एंगल्स होंगे जो सेम सेगमेंट में होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसके हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि क्या होता है कि जब हम लोग इस रिजल्ट को पढ़ते हैं तो हम लोग इस पर इतना गौर नहीं करते जितना हम लोगों को गौर करना चाहिए। अभी आपने देखा कि ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये रिजल्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए। बट जब हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं आपसे जो गुजारिश करूँगा कि आप इस रिजल्ट को ध्यान से समझें, और उसके बाद फिर आप जो भी प्रूफ बनाएंगे इस क्वेश्चन पे, या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रूफ के आधार पे, इस रिजल्ट के आधार पे, फिर वो आपको काफ़ी ईजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। वैसे भी क्लास 9th का जो सर्कल चैप्टर है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो अब तो खैर हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और बहुत जल्दी इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप लोग रिजल्ट को ध्यान से समझिए। अगर आप लोग रिजल्ट को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझेंगे तो जो भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से बना लेंगे, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा जोर रहेगा कि जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर जो रिजल्ट्स हैं उनको आप लोग ध्यान से समझिए। और अगर उसमें भी किसी की तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तो आप काफ़ी अच्छे से बना ही पाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस होता है उसको मैं सीरीज़ भी डाल देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will also deal with some more result based questions. Means in the next video we will start the questions based on these results. Okay, so thank you so much.